राजा श्राती। राजा श्राती के यहाँ एक पुत्री है जिनका नाम है सुकन्या। एक बार राजा अपनी पूरी सेना को लेकर के जंगल में गए। वहां चवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। चवन नाम के ऋषि के पूरे शरीर पर दीमक लग चुकी थी। उनका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आंखों के सामने केवल 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने चपलतावश क्या किया, एक तिनका लिया और वो जो 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे उन दोनों गड्ढों में उन दोनों तिनकों को चुभो दिया, जिससे चमन ऋषि अंधे हो गए। उनकी दोनों आंखें चली गई। राजा को बड़ा भारी दुख हुआ कि मेरी पुत्री की एक छोटी सी गलती की वजह से चमन ऋषि तो अंधे हो गए, अब इनकी सेवा कौन करेगा। तो राजा को ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में करना पड़ा। लेकिन सुकन्या ने चमन ऋषि की बहुत सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के अश्विनी कुमारों ने उनकी आंखों को ठीक कर दिया और उनके नेत्रों में रोशनी प्रदान कर दी। बोले सूर्यवंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग। नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज की कथा बड़ी सुंदर कथा है। पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं अम्बरीश जी महाराज, और वर्ष में जितनी भी एकादशी आती हैं पूरे साल की एकादशी निर्जला व्रत करते हैं। और उनका नियम क्या है कि द्वादशी के दिन जब तक किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते। ये उनका प्रत्येक एकादशी का नियम है। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। दूसरे दिन प्रातःकाल क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के यहाँ आए। दुर्वासा जी को देखकर कि अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए। कहा महाराज बड़ी कृपा की आपने। मेरा नियम है कि द्वादशी के दिन जब तक मैं किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता मैं भोजन नहीं करता, इसलिए आज का आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, आज मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, आप भोजन की तैयारी कराइए, मैं अभी थोड़ी देर में लौट कर के आता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि एक ही दिन में 2 तिथि हो जाती है, और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करे उसको द्वादशी तिथि में ही अपने व्रत का पारायण कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी तिथि थोड़ी देर के लिए होती है और कुछ ही समय बाद त्रयोदशी लग जाती है। दुर्वासा जी को आने में देरी हो गई तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा महाराज कुछ ही क्षणों में त्रयोदशी लगने वाली है, आपने अपने व्रत का पारायण नहीं किया। महाराज अम्बरीश ने कहा कि मैं पारायण करूं कैसे, अभी तो दुर्वासा जी आए ही नहीं हैं। जब तक दुर्वासा जी को भोजन नहीं पूछ दूंगा तब तक मैं अपने व्रत का पारायण नहीं कर सकता। बोले महाराज अब क्या करना चाहिए, दुर्वासा जी तो अभी तक नहीं आए। बोले तो आप ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि मैं क्या करूं। बोले आप ऐसा कीजिए महाराज कि आप थोड़ा सा भगवान का चरणामृत का पान कर लीजिए, जिससे आपका व्रत का पारायण भी हो जाएगा और आपका नियम भी नहीं टूटेगा। जब दुर्वासा जी आ जाएं तो उनको भोजन करा के आप भोजन कर लेना। कहा जैसी आप ब्राह्मणों की इच्छा। अभी चरणामृत हाथ पे लिया ही था, उसको पिया नहीं था। इतने में क्या हुआ, दुर्वासा जी आ गए। ये दुर्वासा जी का स्वभाव बड़ा क्रोधी स्वभाव है। कहा राजन एक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करके और बिना ब्राह्मण को भोजन कराए तुम अपने व्रत का पारायण कैसे किया। तो दुर्वासा जी ने क्या किया कि अपनी एक जटा उखाड़ी और जैसे वो जमीन पर फेंकी उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई और महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। जैसे वो महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी भगवान सुदर्शन चक्र आया। उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या नाम की राक्षसी को जलाकर के भस्म कर दिया।
अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दौड़ने लगा। अब आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र दौड़ लगा रहे हैं दुर्वासा जी, क्योंकि जानते हैं कि ये सुदर्शन चक्र मुझको भी जला करके भस्म कर देगा। ऐसा वर्णन आता है कि 1 वर्ष बीत गया दुर्वासा जी को दौड़ लगाते लगाते, लेकिन वो सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। अंत में दुर्वासा जी पहुंच गए नारायण भगवान के पास में, कहा हे प्रभु आप अपने इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए, आपका ये सुदर्शन मुझे जलाकर के भस्म कर देगा। भगवान कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, यदि आपने मेरा अपमान किया होता तो मैं आपको एक पल में क्षमा कर देता। क्यों? क्योंकि संत और ब्राह्मण तो मेरे प्राण हैं। जिस समय भृगु ऋषि ने आकर के मेरे वक्ष स्थल पर लात मारी तो मैंने भृगु ऋषि से पूछा कि मेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लगी? मैं तो ब्राह्मणों का बहुत आदर करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ ब्राह्मणों से, लेकिन आपने दुर्वासा जी मेरा अपमान नहीं किया, आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीना ये स्वतंत्र भक्तवजः साधुर मृगस्थ हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। बोले मैं तो स्वयं अपने भक्तों का दास हूँ, मैं तो स्वयं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, जी हाँ भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, जी हाँ भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को
ध्यान नहीं करता। अरे झूठो गाऊं गले लगा नहीं जात को ध्यान, झूठो गाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। चार विचार कछु नहीं देखूं, देखूं मैं प्रेम सम्मान। एक तारे गणी एक भगत एक तारे गणी, मैं तो हूँ भगत होता। भगत मेरो पुरे भरी तेरी हाँ, भगत मेरो पुरे भरे मैं हूँ भगत गोरा। अपनों करण बिसारे भगत को पूरो पर निभाऊं। अपनों पर सारे भगत के पूरा पर निभाओ। अपनों करण बिसारे भगत को पूरो पर निभाऊं। अपनों भगत सारे भगत के पूरा पर निभाओ। ये उस समय का प्रसंग है जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास में गए। ये जो दुर्योधन है ये भगवान का समधी भी है। अब इस अभिमान में ये दुर्योधन जाकर के भगवान के सिरहाने बैठ गया और अर्जुन जाकर के भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। अब जैसे ही भगवान ने अपने नेत्र खोले तो सबसे पहले अर्जुन को देखा। कहो अर्जुन, इस महाभारत के युद्ध में तुमको सहायता की क्या आवश्यकता है? बोले देखो अर्जुन, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि एक तरफ अकेला मैं हूँ और एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है। बताओ अर्जुन तुमको क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने झट से कहा कि हे द्वारिकाधीश, पहले तो आपके पास में मैं आया हूँ, इसलिए पहले मांगने का अधिकार भी मेरा ही है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को भय था कहीं ऐसा नहीं हो ये अर्जुन भगवान की सेना को मांग ले और मैं ऐसे ही रह जाऊं। दुर्योधन ने सोचा कि युद्ध में बांसुरी थोड़ी बजवानी है, महाभारत में तो युद्ध होना है, इसलिए मुझे तो द्वारिकाधीश की जरूरत नहीं है, मुझे द्वारिकाधीश की सेना की जरूरत है। बोले पहले मांगने का अधिकार मेरा है। प्रभु ने कहा नहीं, मैंने जिसको सबसे पहले देखा है सबसे पहले मांगने का अधिकार भी उसका ही होगा। कहो अर्जुन तुम क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन ने कहा द्वारिकाधीश, मुझे आपकी ये नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला मूर्ख है, इससे मांगना भी नहीं आता। तो अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना को मांगा। तो
तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने मुझको मांग तो लिया, लेकिन ध्यान रखना कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे स्वीकार है। जैसे ही पितामह भीष्म को ये बात पता चली कि द्वारिकाधीश युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, तो पितामह भीष्म ने आज प्रतिज्ञा कर दी। बोले जो ना हरि शस्त्र गहाऊं तो मैं शांतनु बिहारी और गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। बोले मेरी भी ये प्रतिज्ञा है कि मैंने यदि उस महाभारत के युद्ध में द्वारिकाधीश को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम पितामह भीष्म नहीं है। तो देखिए आज क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ। अब ये अर्जुन इधर से बाण चला रहे हैं और पितामह भीष्म ने उधर से जो बाणों की बौछार करनी शुरू की, अर्जुन का मुकुट नीचे गिर गया, अर्जुन के बाजूबंद टूट के गिर गए, अर्जुन का गांडीव नीचे गिर पड़ा। तो मेरे प्रभु से रहा नहीं गया। द्वारिकाधीश ने सोचा ये बूढ़ा बाबा तो मेरे अर्जुन को मार डालेगा। एकदम से छलांग लगाई रथ से नीचे, तो वहां एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था। आज मेरे द्वारिकाधीश आवेश में आकर के उस टूटे हुए पहिए को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। बोले पितामह आज मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहुंचे पितामह भीष्म के पास, पितामह भीष्म ने अपना गांडीव नीचे डाल दिया। बोले आपसे युद्ध करना कौन चाहता है? मैं तो कहता हूँ कि आप मुझको इसी समय अपने हाथों से मार डालो द्वारिकाधीश। मैं तो केवल ये देखना चाहता था कि अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे या अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा मेरे भक्त की प्रतिज्ञा से बड़ी नहीं होगी पितामह। तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकता हूँ। तो भगवान ने कहा अपनों परण विसारे भगत को पूरो परण निभाऊं, 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 आगू बैल बनूं गढ़वारो, साधु याचक बनूं कहे वे
भी अपनाऊं। जो कोई भक्ति करे अपन से उसको भी अपनाओ। कोई भक्ति करे उसको भी अपनाऊं। जो कोई भक्ति करे अपन से उसको भी अपनाओ।